बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स से पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज का लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम लेक्चर को जहां पे स्टॉप किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन पे डिस्कशंस की थी कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब आप हीट देते हो सॉलिड बॉडी को और बॉडी का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब होता है मॉलिक्यूलों के दरमियान गैप का बनना। फिर हमने देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन की तीन टाइप्स थी, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसमें जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन था वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिर लीनियर एक्सपेंशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में फर्क कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ लेंथ की जगह वॉल्यूम आ जाएगा और कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सारे वही कॉन्सेप्ट्स होंगे जो लीनियर एक्सपेंशन के थे, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्ज कीजिए कि आपके पास एक क्यूबिकल साइज का, क्यूबिकल शेप और साइज का एक बॉडी है। ये बॉडी है, बॉडी के पास लेंथ भी है, बॉडी के पास लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है। तो इसका मतलब है बॉडी के पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम को लिखते हैं V नॉट से और इसका इनिशियल टेंपरेचर ले लीजिए T नॉट। अब आप इसको हीट कीजिए, इसको मैंने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। इस बॉडी में एक्सपेंशन हो गई, कितनी एक्सपेंशन हुई ये तो नहीं बताया जा सकता। अज्यूम कीजिए एक्सपेंशन ये हो गई है, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है। अब इसको कहेंगे फाइनल वॉल्यूम V1 और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये इसको कहोगे चेंज इन वॉल्यूम, जो कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के भी इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, जब ये एक्सपेरिमेंट आप कंप्लीट कर लें तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कीजिए। इसी मटेरियल का, इसी मटेरियल का, इसी शेप का एक और बॉडी लीजिए। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसका साइज छोटा है, दूसरा बॉडी जो कंसीडर करेंगे साइज जरा बड़ा हो। जैसे ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है। इस बॉडी को भी यही 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट दीजिए। इस बॉडी के अंदर भी एक्सपेंशन होगी। क्या एक्सपेंशन इतना ही होगा, इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? आंसर इज इससे ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप का बनना। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो गैप कम प्रोड्यूस होगा, एक्सपेंशन कम होगी, साइज कम इंक्रीज होगा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो एक्सपेंशन ज्यादा होगी, गैप ज्यादा बनेगा, साइज ज्यादा बड़ा हुआ नजर आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कम, चेंज इन वॉल्यूम कम, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा, दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसको आप ऐसे लिखोगे, ये चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल वॉल्यूम के। ये वही सिचुएशन है जो लास्ट टाइम हमने लिखी थी लीनियर एक्सपेंशन में।
सिर्फ फर्क क्या है, लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ इस्तेमाल किया था, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, बस लेंथ की जगह वॉल्यूम आया है। स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसी साइज का बॉडी लीजिए, इसी साइज का, साइज भी अभी यही है, मटेरियल भी यही है, शेप भी यही है, बस टेम्परेचर 100 के बजाय 500 डिग्री सेल्सियस दीजिए। अब इस बॉडी में एक्सपेंशन कितनी होगी, इतना, इससे कम या इससे ज्यादा? आंसर विल बी इससे ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी की एक शक्ल है, ज्यादा एनर्जी दोगे ज्यादा वर्क होगा, वर्क यहाँ किस शक्ल में हो रही है, साइज बढ़ने की शक्ल में हो रही है, एक्सपेंशन की शक्ल में हो रही है। टेम्परेचर कम, चेंज इन वॉल्यूम कम, टेम्परेचर ज्यादा, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा, दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। ये दोनों वही स्टेटमेंट है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सिर्फ फर्क है लेंथ और वॉल्यूम का, कोई तब्दीली नहीं है। ये दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा T। इस साइन को हटाएंगे, इज इक्वल कांस्टेंट, यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट यूज करेंगे बीटा, लीनियर एक्सपेंशन में यूज किया था अल्फा, तो यहां पर है बीटा, V नॉट डेल्टा T एज इट इज। बीटा को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल जी तैमूर कहिए, जी तैमूर कहिए, हाँ बोलिए। एक मिनट, आपकी आवाज से एक मिनट आप जरा इंतजार कीजिए, वेट कीजिएगा जरा। थोड़ी देर इंतजार कीजिए जरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम से आपकी साउंड आ रही है, माइक पे आवाज नहीं आ रही थी। जी अब कहिएगा जरा, कहिए बेटा। जी जी ठीक है। तो एक्सपेंशन ज्यादा होगी, तभी ये, हाँ, नहीं, जब आप कोई फिनोमिना स्टडी करते हैं ना, तो आप उस लिमिट में रहकर ही एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हो जहां तक एक्सपेंशन होगी, ठीक है। लिमिट को क्रॉस नहीं करते कभी, यानी जब भी आप किसी फिनोमिना को स्टडी करते हो तो उस रेंज में रहकर ही स्टडी करते हो, जहां तक एक्सपेंशन होगी वहीं तक की बात हो रही है, सही है। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा देखिएगा, इस बीटा की डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने अल्फा को डिफाइन किया था। देखिएगा, वी नॉट डेल्टा टी बीटा के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको ऐसे लिखा हमने, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे जाकर डिवाइड, ये डिवाइड हो गया, सही। अब ये देखिएगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन
वॉल्यूम, जिसको आप पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा का मतलब होता है राइज, राइज का मतलब इंक्रीज, और टी का मतलब टेम्परेचर, ये लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो डेफिनेशन वही बना जैसे अल्फा की थी। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड बीटा। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड बीटा। फिर सुनिएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है चेंज होने वाली वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जब चेंज होने वाली वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करते हो, रेशियो लेते हो, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड बीटा। ये है बीटा की डेफिनेशन। यूनिट देखिएगा इसका, चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, डेल्टा टी का यूनिट सेल्सियस या केल्विन। फर्स्ट करो केल्विन लिया, ये और ये कैंसिल, ये आया ऊपर केल्विन इनवर्स। और अगर सेल्सियस लेते तो यूनिट क्या बनता, इनवर्स डिग्री सेल्सियस। तो आप बीटा का यूनिट इनवर्स डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो और इनवर्स केल्विन भी यूज कर सकते हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। जरा सा आगे बढ़े, इस इक्वेशन को नंबर 3 का नाम दीजिए। आपने कहा इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, ये है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी किया, बीटा वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट माइनस का इस साइड आकर प्लस का, वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी, दोनों में से कॉमन क्या आया, वी नॉट कॉमन, यहां से रह गया 1 प्लस यहां से बीटा और यहां से रह गया डेल्टा टी। ये है फाइनल वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला, ये फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये बीटा मालूम करने का, और ये चेंज इन वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा लीनियर एक्सपेंशन था, दोनों में कोई फर्क नहीं था, बस सिर्फ लेंथ की जगह वॉल्यूम आ गया, एल की जगह वी और अल्फा की जगह बीटा, बस इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कोई कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है किसी के पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से रिलेटेड तो पहले कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम to rise in temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called beta. Clear? सही है, ठीक है। चलिए, अगर इसमें कोई सवाल नहीं है तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 38, बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 38, पेज नंबर 38, नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 2। सबने बुक ओपन कर लिया? जी, सबने बुक ओपन किया? सब बुक में देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो भी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे नहीं हैं,
जो पूरे सिलेबस में ये हमारे काम आता रहेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कहता है a steel rod is exactly 0.2 सेंटीमीटर at 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि स्टील की रॉड है, उसकी सही मेजरमेंट 0.2 सेंटीमीटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी लेंथ गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको कहोगे इनिशियल लेंथ और इसको कहोगे इनिशियल टेम्परेचर। मैं फिर पढ़ रहा हूं। A steel rod is exactly 0.2 सेंटीमीटर at 30 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है what will be its length at 60 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है बताइए 60 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ क्या होगी। जी बोलिए। कुछ भी यूज कर सकते हो। नॉट का मतलब होता है जीरो, कोई भी वैल्यू जीरो से शुरू होती है ना, तो पहली वैल्यू जीरो, फिर दूसरी 1, फिर 2। वैसे आप 1, 2 कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने L0 V0 से पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल में भी डेटा उसी के हिसाब से बनाओगे। एग्री? ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आगे लाइन में ये कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ क्या होगी, यानी फाइनल टेम्परेचर दे दिया उसने 60 डिग्री सेल्सियस, और ये फाइनल टेम्परेचर है T1, और फाइनल लेंथ आपसे पूछा है। यानी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ इतनी है, तो बताइए 60 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी होगी। बस सिंपल सा सवाल है। और तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक्सपेंशन के टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है, तकरीबन 80% चांस होता है, 80 से 90% चांस होता है कि न्यूमेरिकल इस टॉपिक का आउट ऑफ बुक आए, पेपर में बुक से ना आए। ठीक है, अच्छा, न्यूमेरिकल बुक से आए, आउट ऑफ बुक आए, जब भी एक्सपेंशन के टॉपिक का न्यूमेरिकल होगा तो अल्फा या बीटा की वैल्यू हम आपको गिवन देंगे। अल्फा की या बीटा की वैल्यू लाजमन दी हुई होगी, ये आप याद नहीं करते हो। तो अभी जिस क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हो, इसमें ना तो अल्फा गिवन है ना बीटा गिवन है। अब क्या करें? तो बुक ने किया ये है कि पेज नंबर 5 पर एक टेबल बना कर दिया है, और आपसे कहा गया है कि जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए, फिलहाल वो अल्फा की वैल्यू आप वहां से इस्तेमाल कीजिए। तो पेज नंबर 5 ओपन कीजिए और देखिए स्टील रॉड के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल सही, लेकिन उसके बराबर वाले कॉलम में भी तो अल्फा की वैल्यू कुछ लिखी हुई है, तो वो क्यों नहीं लिया तुमने? सुनिए गौर से, दोनों कॉलम में एक जैसी वैल्यू है, दोनों कॉलम में एक जैसी वैल्यू है। एक में लिखा हुआ है 1.1 पावर -5, एक में लिखा हुआ है 11 पावर -6। एक ही मतलब है दोनों का, पॉइंट की शिफ्टिंग हुई हुई है। तो आप फिलहाल जो वैल्यू इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? दोनों कॉलम में एक जैसी वैल्यू है। चलो, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई मर्जी है, न्यूमेरिकल में कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है, पर याद रखो तकरीबन 95% चांस है कि पेपर में अल्फा ही गिवन होगा। बीटा क्यों नहीं होता वो हम बाद में देखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान पर रखो कि ज्यादा चांस है कि अल्फा ही गिवन होगा। बीटा दे भी सकता है, पर नॉर्मली बीटा नहीं देते, अल्फा देते हैं। सही? अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिएगा,
L1 मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला तो ये है फॉर L1 is equal to L0 1 plus alpha delta t, ये है फॉर्मूला। तो देखिएगा डेल्टा टी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? केल्विन। तो टेम्परेचर किस में यूज करेंगे? केल्विन में। सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए क्या करेंगे? 273 प्लस कर देंगे, ये हो गया 303 केल्विन, यहां भी प्लस किया, ये हो गया 333 केल्विन। सही? अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, पॉइंट नंबर 2 था क्या? पूरे सिलेबस में वो तमाम फॉर्मूले जिसमें डेल्टा टी का इस्तेमाल होगा, चेंज इन टेम्परेचर का इस्तेमाल होगा, उन तमाम फॉर्मूले में सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सेल्सियस में भी यूज कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो तमाम फॉर्मूले जिसमें डेल्टा टी इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है? डेल्टा टी, केल्विन में कन्वर्ट करना उन न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है। अब ये भी देख लो क्यों। इधर देखो, आप डेल्टा टी निकालो पहले केल्विन में, तो 333 माइनस 303 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30 केल्विन। ठीक है, चलो अब डेल्टा टी सेल्सियस में निकालो। सेल्सियस में निकालोगे तो क्या आएगा? 60 माइनस 30, 60 में से 30 माइनस किया, कितना आया? 30 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूले में आप क्या पुट करते हो? वैल्यू पुट करते हो। केल्विन में भी आ रहा है 30 केल्विन, सेल्सियस में भी आ रहा है 30, तो आपको तो 30 पुट करना है। याद रखिएगा, अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1 केल्विन के। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात हो तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है किसके? 1 केल्विन के। इसलिए अगर फॉर्मूले में डेल्टा टी है तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। कर दें तब भी ठीक, नहीं किया तब भी ठीक। लेकिन अगर डेल्टा टी नहीं है, सिर्फ टी है, या T1 है, या T2 है, तो फिर केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्लियर? ये था पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट सबको क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट इसमें समझने का क्या है, गौर से देखोगे। अब देखिएगा, डेल्टा टी गिवन है, दिस माइनस दिस, अल्फा गिवन है, L0 गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कर सकते हो, 100 से डिवाइड कर दोगे, L0 सेंटीमीटर में यूज करोगे, आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। मीटर में कन्वर्ट करके करोगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा। जब गिवन और रिक्वायर्ड एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, गिवन और रिक्वायर्ड एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, तो यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं होता। सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में यूज करो, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में यूज करो, आंसर मीटर में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है वो और सुनिए। फर्स्ट कीजिए कि आपने L0 सेंटीमीटर में यूज किया, ये L1 आया। जब कैलकुलेटर से लास्ट स्टेप में सॉल्व करोगे ना, तो फर्स्ट करो, ये आया 0.20066 सेंटीमीटर में यूज किया, तो यूनिट भी सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर हम लोग राउंड ऑफ का रूल यूज करें, राउंड ऑफ करने का रूल यूज करें, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे 0.20 सेंटीमीटर, है ना? और से सुनिएगा,
एक्सपेंशंस के टॉपिक में जरा ख्याल रखिएगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, जरा गौर करो। इनिशियल लेंथ कितना है? इनिशियल लेंथ कितना है? 0.2। फाइनल लेंथ भी कितना है? 0.2। इसका मतलब एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं है, और एक्सपेंशन हुआ नहीं है तो आपने कैलकुलेट क्या किया? तो इसलिए जरा ख्याल रखेंगे कि एक्सपेंशन के टॉपिक में पॉइंट्स के बाद सारे डिजिट्स, ज्यादा से ज्यादा डिजिट्स का इस्तेमाल करें जो शो करे कि एक्सपेंशन हुई है या नहीं हुई। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में कि अगर रिजल्ट आंसर ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर देते हैं। लेकिन अगर आंसर लेस देन 1 होता है, छोटी वैल्यू होती है, तो पॉइंट के बाद कम से कम 5 डिजिट लो। तो देखो ये बहुत छोटी वैल्यू है, लेस देन 1 है, तो पॉइंट के बाद कम से कम 5 डिजिट लीजिए। 1 2 3 4 5 इतना भी लिखोगे तो एक्सपेंशन नजर आएगा, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इस न्यूमेरिकल के जरिए 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे। तो अभी मैं करूंगा ये कि स्क्रीनशॉट तो भेज दूंगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आप कॉपी करेंगे, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये कॉपी करने के बाद न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कंप्लीट कीजिएगा। गौर से सुनिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्सपेंशन का टॉपिक मिनिमम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। आज इसका दूसरा लेक्चर था। कल हम लोग थर्मल एक्सपेंशंस के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। यानी कल का और इस टॉपिक का चौथा लेक्चर बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। अब मैं आप लोग को एक असाइनमेंट का क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट्स। इसी मंथ और बल्कि इसी वीक आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैनेजमेंट की तरफ से आपको कॉल आएगी कि आप नोट्स रिसीव करें, तो उसमें असाइनमेंट्स मैंने दे दिए हैं पूरे डिटेल में। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेइंतहा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बेइंतहा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बुक का नहीं है, बुक का नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं, जरा लिख लो, लिखिएगा जरा। बुक का नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं, जरा लिख लीजिए जी। तैयार है? जी तैयार है, चलिए लिखिए। 1 मीटर स्टील रॉड, 1 मीटर स्टील रॉड, 1 मीटर स्टील रॉड is corrected, CORRECTED, 1 meter steel rod, 1 meter steel rod is corrected at 0 degree Celsius and minus 2.5 degree Celsius respectively. 0 degree Celsius and minus 2.5 degree Celsius respectively. Full stop. आगे. What will be the difference? What will be the difference between their length? Between their length at 60 degrees Celsius. What will be the difference between their length at 60 degrees Celsius? Full stop. Question mark. Question mark. ब्रैकेट में लिखिएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1.1 into 10 raised to power minus 5 meter, 2.75
into 10 raised to power -5 मीटर, ये इसका आंसर है। 1.1 into 10 raised to power -5 इनवर्स केल्विन, ये अल्फा की वैल्यू है, और इसका आंसर लिख लीजिएगा 2.75 into 10 raised to power -5 मीटर, ये आंसर है। सबने लिख लिया? अब सुनिए गौर से, फिर से बोलो क्या कह रहे हो इब्राहिम? कोई कुछ कह रहा है? अच्छा सुनिए, कल दोपहर तक, आफ्टरनून तक, यानी 2 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 बजे के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्या कह रहे हो? तो अपनी माइक सही करो, तुम्हारी माइक। हाँ, तो वो आप थोड़ा चेक करो, इधर से तो बिल्कुल क्लियर है, सही है, इधर से तो कोई इशू नहीं है। 1 मिनट, बिलाल क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, इसका मतलब इब्राहिम तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है, बिलाल को कोई इशू नहीं है। खैर, कल 2 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 बजे के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके ग्रुप पर अपलोड करूंगा, ताकि आप चेक कर लें कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। जी क्या कहना है, बोलिए। करेक्टेड at 0 degree Celsius and -2.5 degree Celsius respectively. What will be the difference between their length at 60 degree Celsius? Alpha is equal to 1.1 into 10 raised to power -5 inverse Kelvin, and the answer is 2.75 into 10 raised to power -5 meter. ठीक है स्टूडेंट, तो कल जब लेक्चर्स के लिए आए तो लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को रिवाइज कर लीजिएगा। कल का सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। कोई सवाल आज के लेक्चर से रिलेटेड है तो कर लीजिए, वरना आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे।